हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ WS मैं पूजा मुथा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लैडर डायग्राम। एवरीवन, मैं पूजा मुथा। आज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि लैडर डायग्राम और लैडर लॉजिक होता क्या। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा लैडर इलेक्ट्रिकल डायग्राम दिखता कैसा। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल लैडर डायग्राम। इसमें हमने ले रखा है पुश बटन, एक नॉर्मल पुश बटन, उसके पैरेलल में हमने लगाई है मोटर और एक मोटर जो हमारा आउटपुट में। अब जब मैं इस बटन को पुश करती हूँ तो मेरी मोटर ऑन होगी। ये मोटर तब तक ऑन रहेगी जब तक मैं ये पुश बटन वापस रिलीज ना कर दूँ। हम जब इस चीज को लैडर लॉजिक पे RS लॉजिक 500 में बनाते हैं तो हम उसमें एक लैडर क्रिएट करते हैं। उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है हमारी रंग, और ये जो वर्टिकल लाइन हमें शो करती है ये होती है हमारी रेल। अब ये जो होता है हमारा एनो स्विच, या अपन इसको बोल सकते हैं कंडीशंस, और हमारा जो आउटपुट होता है उसे हम कहते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। हमारा जो लैडर लॉजिक है उसके अंदर हम 3 मेन इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, एनो, एनसी और आउटपुट। हमारा जो एनो और एनसी जो होता है हमारा कंडीशन इनपुट्स होते हैं, और हमारा आउटपुट वो डिवाइस है जिसको हमें कंट्रोल करना है कंडीशंस के थ्रू। हमारा जो एनो है वो तब ऑन होगा जब हम उसे प्रेस करेंगे, और जब तक वो प्रेस नहीं रहेगा उसका आउटपुट 0 रहेगा। एनसी नॉर्मली क्लोज बटन है, तो इसको जब हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हमें 0 सिग्नल देगा। जब हमने इसको प्रेस नहीं किया तो ये पहले से अपने को 1 कंडीशन देता है, और अगर हमने सीधा एनसी और आउटपुट दे रखा है तो हमें सीधा आउटपुट मिलेगा। आउटपुट जो है हम उसको कॉइल के थ्रू शो करते हैं, और जब इसको कंटिन्यू मिलती है कंडीशन तो ये ऑन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ लैडर लॉजिक। रूल्स ऑफ लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक का जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि हर रंग के अंदर हमारे पास जो आउटपुट होना ही चाहिए। सेकेंड जो कहता है हमारा आउटपुट हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होंगे, कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं। अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया हमारा एरर वहीं पे बता देगा। थर्ड होता है हमारा जो इनपुट होंगे वो हमें कैसे भी कनेक्ट कर, चाहे हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं चाहे हम पैरेलल में कनेक्ट सकते हैं। ये हमारा फोर्थ आता है रूल्स ऑफ एड्रेसिंग। हम लोग एड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। पहली चीज जो हमें चाहिए वो है RS लॉजिक 500 जो सॉफ्टवेयर है अपना। फिर चाहिए हमें RS लिंक्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखेंगे हम CPU की जो मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में, एक डेटा फाइल्स में, एक प्रोग्राम फाइल्स में। डेटा फाइल्स जो होती है वो सिस्टम 0, सिस्टम 1, लैडर 2 और लैडर 3 से लेकर लैडर 2 to 5 तक, 255 तक। जो सिस्टम 0 है वो मेन फाइल मैन्युफैक्चरर की फाइल होती है, और सिस्टम 1 जो रिजर्व फाइल होती है। जो यूजर प्रोग्राम बनाता है वो है लैडर 2 में। जो लैडर 3 से 255 तक है वो हम लोग सब रूटीन फाइल्स क्रिएट करते हैं। जो प्रोग्राम फाइल्स होती है वो 0 से लेके 8 तक होती है, और 9 से लेके 255 तक हम लोग सब रूटीन्स क्रिएट करते हैं। जो 0 होती है वो हमारा आउटपुट है, 1 जो है इनपुट, देन स्टेटस, बाइनरी, टाइमर, काउंटर, कंट्रोल, इंटीजर एंड फ्लोट। और अब जो हम लोग देखते हैं, हम जब लैडर बनाते हैं, लैडर के अंदर हमारी जो इनपुट की एड्रेसिंग होती है वो है I:0.0/0। जो 0 डॉट है, जो फर्स्ट 0 है वो हमारा स्लॉट डिफाइन करता है। जो फर्स्ट 0 है वो हमें बताता है हमें कितना वर्ड लेना है, और जो नेक्स्ट 0 है, लास्ट 0 है, वो हमें बताता है हमारा जो इनपुट बटन है वो वहाँ पे कहाँ पे कनेक्टेड है। और जो हमारा आउटपुट है सेम वही, स्लॉट, वर्ड एंड देन द आउटपुट वेयर इट इज कनेक्टेड। दिस इज एन एग्जांपल जहां पे मैंने एक एनो और एनसी स्विच ले रखा है और एक आउटपुट ले रखा है। एनो जो है उसके अंदर मैंने एड्रेसिंग दे रखी है I:0/0, क्योंकि मेरा स्लॉट जो है वो 1 ही है, और I:0/1 जो है वो मेरा एनसी स्विच का है। तो जब भी मैं एनो को ऑन करूंगी मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।